दोस्तों, अगर आप इस दुनिया में ताकतवर नहीं हैं, तो आप सिर्फ एक मोहरा हैं। आपकी अच्छाई, आपकी ईमानदारी, आपका भोला चेहरा इस खेल में कुछ मायने नहीं रखता। यह एक ऐसा खेल है जहां जीतता वही है जो दिमाग से खेलता है और जिसे पावर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना आता है। यह कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, यह है रियल पॉलिटिक्स, रियल पावर की कहानी। द 48 लॉज ऑफ पावर एक किताब नहीं, बल्कि शतरंज का वो गुप्त मैनुअल है जिनसे आप राजा भी बन सकते हैं और दूसरों को मोहरा भी बना सकते हैं। अगर आप इस दुनिया में इज्जत, असर और कंट्रोल पाना चाहते हैं, तो हर लॉ को ध्यान से सुनें, क्योंकि ये नियम खेल बदल सकते हैं। सोचिए, आप मेहनती हैं, समझदार हैं और अपने काम में बेस्ट हैं, फिर भी एक दिन आपको बिना वजह रोक दिया जाता है। आपकी मेहनत नज़रअंदाज होती है और आपका नाम धीरे धीरे नीचे खिसकने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसा रूल तोड़ दिया जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों ने कभी नहीं तोड़ा। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी अपने मालिक से ज़्यादा ना चमके। रॉबर्ट ग्रीन की इस किताब का पहला नियम और शायद सबसे खतरनाक भी। आज इसे पूरा समझते हैं, कहानी, एग्जाम्पल और असल ज़िंदगी से जोड़कर। 17वीं सदी की बात है। फ्रांस का राजा लुईस 12 था। उसके नीचे एक मंत्री काम करता था। नाम था निकोलस फकेट। बहुत बुद्धिमान, ईमानदार और शाही अंदाज वाला इंसान। फकेट ने राजा के लिए एक पार्टी रखी, लेकिन ये कोई साधारण पार्टी नहीं थी। शाही महल, मशहूर शायर, विदेशी पकवान, फव्वारे, संगीत, यहाँ तक कि लोग कहने लगे, राजा तो बाद में आता है, फकेट तो खुद ही राजा जैसा है। फकेट का इरादा था राजा को इम्प्रेस करना, लेकिन इसका उल्टा हुआ। राजा अंदर से बुरी तरह जल गया। उसने महसूस किया कि फकेट उससे ज़्यादा तेज, ज़्यादा बुद्धिमान और ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। अगले ही दिन फकेट को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया गया। गलती क्या थी? वो अपने मालिक से ज़्यादा चमक गया था। अब इस कहानी से एक गहरी बात समझ में आती है। दुनिया में लोग आपके टैलेंट से उतना नहीं डरते जितना उस असर से डरते हैं जो आपका टैलेंट उनकी पहचान पर डालता है। आप जब किसी बॉस, मालिक या ऊंचे पद वाले इंसान से ज़्यादा बेहतर दिखने लगते हैं, तो वो खुद को कमज़ोर महसूस करने लगता है। उसे लगने लगता है अब सबकी नज़रें इस पर हैं, मुझ पर नहीं। यहीं से शुरू होती है आपकी गिरावट। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कभी भी अपने मालिक की ईगो को ठेस मत पहुंचाइए। अगर आप उसे असुरक्षित महसूस करवाते हैं, तो वो आपको ज़मीन पर गिराने में देर नहीं करेगा। यह कहानी सिर्फ राजा मंत्री तक नहीं है। आज भी हर कंपनी, हर ऑफिस, हर टीम में यही होता है। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में हैं, आपकी परफॉर्मेंस शानदार है, आप हर मीटिंग में बेहतर सुझाव दे रहे हैं, टीम आपसे सलाह लेती है और बॉस को छोड़कर सब आपको सुनने लगे हैं। अब बॉस को लगने लगता है कि इसका रुकना ज़रूरी है। वो आपके क्रेडिट काटने लगता है, आपको कमज़ोर साबित करने के मौके ढूंढता है या आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि आपने खुद को उससे ऊपर दिखा दिया। असल में आपने गलत कुछ नहीं किया, लेकिन आपने एक बेसिक रूल तोड़ दिया, बॉस की ईगो को टच कर दिया। अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है? क्या खुद को दबा लें? बिल्कुल नहीं। सीख यह है कि अपना टैलेंट दिखाइए, लेकिन सीधे सामने से नहीं। जब तारीफ मिले तो कहिए, साहब की गाइडेंस से ही कर पाया। जब भी कोई आइडिया दे तो ऐसा महसूस कराइए कि वो उनके विजन का हिस्सा है
और सबसे ज़रूरी, बॉस को कभी भी असुरक्षित महसूस न कराइए। दिमाग लगाइए, काम करिए, लेकिन चालाकी से। यही तो है पावर का असली खेल। हुनर आपको ऊंचाई तक ले जा सकता है, लेकिन वहाँ टिके रहना दूसरों की भावनाओं को समझने पर निर्भर करता है। इसलिए लॉ नंबर 1 कहता है कि कभी भी अपने मालिक से ज़्यादा न चमके, वरना उसकी परछाई से निकलते ही आप खुद ही अंधेरे में चले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अगले रूल के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपने कभी ऐसी स्थिति देखी है।